India's best learning app. हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल चल रहा था हमारा। एक्सरसाइज 2C देखेंगे आज हम लोग। तो फटाफट वीडियो को पॉज करके कॉपी किताब लेकर सामने बैठो। आई होप इससे पहले के सारे वीडियोज आपको समझ में आए होंगे प्रॉपर्ली। और ये हमारा आज 2C हम लोग देख रहे हैं। देखिए फटाफट से। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इज, देखो एक पॉलिनोमियल गिवन है x² माइनस 4x प्लस 1। इसका एक जीरो गिवन है 2 + √3। देखो इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तुमको जैसे ही दे दिया एक पॉलिनोमियल तो तुम मीटर में डिवीजन करके इसको जीरो से इक्वेट वगैरह करके निकाल लोगे तो तुम ऑलरेडी दोनों ही जीरो निकाल सकते हो। एक नहीं भी देता फिर काम चलता। पहला तरीका। दूसरा तरीका तुम ये कर सकते थे कि इसको तुम x से इक्वेट करके gx निकाल के px में डिवाइड लगा लोगे, फिर भी तुमको दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ हमको ये पढ़ने का तात्पर्य ये है कि इससे पहले जो हमने पढ़ा है ना सम ऑफ रूट्स वाला चीज़, वो यहाँ पर अप्लाई करना है। आपको अल्फा दे दिया है क्या 2 + √3। बीटा नहीं पता, लेकिन हमको ये तो पता कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, दैट इज -b/a। अब इसमें देखो -b क्या हो जाएगा, तो -4 में माइनस लगा दो तो 4/1। दैट मीन्स कि दोनों का सम कितना होना चाहिए 4। अब जब दोनों का सम 4 होना चाहिए तो आप देख लो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, जिसमें से अल्फा क्या है 2 + √3 प्लस बीटा हमको नहीं पता इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू 4 - 2 - √3। दैट मीन्स 2 - √3। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करा बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही फटाफट। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है x² प्लस x एंड x² प्लस x माइनस p का फिर p + 1। इस तरीके से एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको एंड यू हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बच्चों फटाफट बताइए क्या करिएगा आप, कैसे इसको सॉल्व करिएगा। जल्दी बताओ। जीरोज निकालना है, कहने का मतलब ऐसा क्या वैल्यू रखोगे जिस पर ये जाके क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। वीडियो को पॉज करके सोचो फटाफट 2 मिनट। बस थोड़ा सा ट्रिक है, अप्लाई करो। वीडियो को पॉज करके इसको बनाओ फटाफट, सॉल्व करो तो जल्दी से। देखो दिमाग लगाओ क्या कर सकते हो। देखो एक्चुअली बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को जब तक आपने एक बार बनाया नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है इसको सॉल्व करने में। देखो यहाँ करना क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन दिखाना होगा अपना, आप चीज़ों को कैसे इमेजिन कर सकते हो। यहाँ हम कहेंगे इसको x² और प्लस। अब इसके बाद थोड़ा सा रुकेंगे। देखो बच्चों हमको p + 1 का एक फैक्टर क्रिएट करना है, तो इस x को हम ऐसे लिखते हैं p + 1 × x। ऐसा कर देने से मैंने क्या लिखा इंडायरेक्टली px + x, जबकि यहाँ था तो केवल x, तो इस px को हटा भी देंगे। कैसे, तो -px करके काम खत्म। और माइनस में ये पूरा चीज़ p of p + 1। इतना कम हो गया। कोई देखो मैंने कुछ किया नहीं, अभी वापस से ये px इस px को काट देगा तो चीज़ें वही रहेगी। लेकिन फ़ायदा क्या हो रहा है, इस टर्म में आप x कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या x + p + 1। हाँ है ना। इसमें माइनस इधर से तुम देखो तो इसमें भी p है और इसमें भी p है। आप p कॉमन ले लो यहाँ पर, तो फिर से क्या बचेगा x + p + 1। ये बातें समझ में आई बिल्कुल। अब आप क्या करने वाले हो यहाँ पर, आप इन दोनों टर्म को कॉमन ले लो। तो x + p + 1 को कॉमन लिया तो उधर क्या बच गया x, इधर क्या बच गया p। तो दो फैक्टर आ गए। जब इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू आएगा p, जब इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस का p + 1। तो इस तरीके से हमको दोनों आंसर जो है सो दिख रहे हैं। आपसे नहीं बना होगा तो घबराना नहीं है, ये मतलब थोड़ा सा ट्रिकी था वो क्वेश्चन। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको जीरोज निकालना है। पॉलिनोमियल है क्या हमारा, तो x² माइनस 3x माइनस m लगा के फिर m + 3। इसमें भी अगेन हम वही कुछ करेंगे कि इस तरह से यहाँ पर कुछ इसको क्रिएट करेंगे। देखो हम यहाँ लिखेंगे x², उसके बाद माइनस, देखो ध्यान से m + 3x। ऐसा करने से क्या क्या हो गया mx और -3x। तो -3x तो है लेकिन mx नहीं है, तो उस mx को हटाने के लिए प्लस mx ले आए और माइनस में फिर m लगा के m + 3। समझ में आ गई ना बात। यही हमारा हिंट होता है, जो चीज़ यहाँ है वही उसको लेके आना होता है। अब इसमें तुम पूरा x कॉमन ले लो तो x - m + 3 कॉमन हो गया, प्लस इधर तुम ले लो, तुम m कॉमन ले लो तो x माइनस दैट इज़ m + 3। इस तरीके से ये कॉमन हो गया यहाँ पे। अब इन दोनों में तुम कॉमन लोगे तो एक तरफ क्या बचेगा x - m + 3 एक फैक्टर और x + m एक फैक्टर। यहाँ सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -m, और यहाँ सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा m - 3। m - 3 m + 3 क्या आने वाला है। हाँ इसको तो ब्रैकेट में रखते हैं ना हम लोग, ये ब्रैकेट में रहेगा तो वहाँ जाके बाहर प्लस में आएगा, तो ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर m + 3। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड अल्फा बीटा आर दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट। एक बात है कि अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 6 और अल्फा बीटा आ रहा है 4, तो पॉलिनोमियल कैसे लिखाएगा, याद करो x² माइनस अल्फा बीटा का सम इंटू x प्लस अल्फा बीटा। याद आ गया, आगे बढ़ो। 5 नंबर, इफ़ 1 जीरोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx² प्लस 3x प्लस k
इसका एक इक्वेशन है 2, एक इसका जो मतलब वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है 2 है, एक रूट्स इसका 2 है। तो जब एक रूट्स 2 है तो फिर आप इसको आपको बताना है इसका आंसर। एक बात बताओ फटाफट, एक रूट्स 2 है कहने का मतलब वो इसको सेटिस्फाई करेगा। रूट्स होता क्या है, जीरोज होता क्या है, वैसा वैल्यू होता है जो पोलिनोमियल में जाकर के पूरे पोलिनोमियल के वैल्यू को जीरो कर दो। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 रखो, तो k इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6 और प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, 4k प्लस k 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू -6/5। तो इस तरीके से हमने पता कर लिया k का वैल्यू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 3 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम क्वेश्चन है, 3 को इसमें पुट करो, k का वैल्यू निकल जाएगा। -4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, -4 को पुट करिए वैल्यू निकलेगा। बहुत कहानी सुने हो, थोड़ा सा मेहनत भी कर लो। 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सेम चीज़ है, 1 को इसमें पुट करो, a का वैल्यू निकल आएगा। समझ में आ रहा है, आसान क्वेश्चन है, बनाते चलो। 9 नंबर देखो, -2 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, -2 को पुट करो, k का वैल्यू निकलेगा। करके दिखा दे, 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 4 2 जा -8 और प्लस 2k, तो 12 में से 8 चला गया, 4 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल x स्क्वायर -x -6। तो फटाफट इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा एक फैक्टर x -3, एक फैक्टर x प्लस 2। देखो तो x स्क्वायर, उसके बाद -3x और प्लस 2x, तो -x और -6 सही है। यहाँ पे सॉल्व करके x इज इक्वल टू क्या आएगा +3, और यहाँ सॉल्व करके x इज इक्वल टू -2। अगला देखो, सम ऑफ द जीरोज, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल दिस इज 1, सम ऑफ जीरोज 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अभी सम ऑफ जीरोज 1 कहने का मतलब क्या होता है ना कि सम ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है -b/a, तो जो यहाँ पर दिया हुआ है -3/k और ये है क्या 1, समझ में आ रही है बात। तो एक मिनट ऐसे देखो इसको, -b/a होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है क्या कॉफिशिएंट में माइनस लगाओ, कॉफिशिएंट क्या है -3, तो -3 में माइनस लगाओ और फिर नीचे लिखो k, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए क्या 1। दैट मीन्स कि 3/k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। आराम से बनाना, गलती नहीं करना। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3, तो वो जो होता क्या है c/a, तो यहाँ पे c क्या है k और a क्या है 1, तो k/1 इज इक्वल टू 3, तो अगेन k का वैल्यू क्या आ गया 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ x प्लस a इज अ फैक्टर, अगर x प्लस ए फैक्टर है देन उसको इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। फैक्टर ऑफ नहीं, इफ़ x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। देखो अगर x प्लस ए फैक्टर है तो x बराबर -a होगा और उस -a को पुट करेंगे तो वैल्यू 0 देगा। समझ में आ रही है बात। तो फिर यहाँ पर क्या है ये, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए 2a स्क्वायर माइनस 2a, वेट क्वेश्चन क्या है हमारा, इधर देखो क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x और प्लस 10। अभी x की जगह पे पुट करो -a, तो यहाँ पे जब -a को पुट करोगे तो -a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा ना, तो दैट मीन्स कि 2a स्क्वायर माइनस फिर से यहाँ पर 2a स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ a और a मल्टीप्लाई हो गया, a स्क्वायर हो गया, माइनस लेके आया, और फिर -5a प्लस 10, ये दोनों खत्म, -5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि a इज इक्वल टू 2। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फटाफट से। 14 में क्या कह रहा है, a माइनस बी, a एंड a प्लस बी आर द जीरोज ऑफ दिस। तो तीनों को सम कर लो, जब तीनों को सम करोगे तो क्या आएगा फटाफट बताओ, तीनों को सम करने पर आएगा तुम्हारा -b से +b खत्म, ठीक है ना, और a हो गया 3a, जो कि होना चाहिए क्या -b/a, तो b कितना है -6, उसमें एक और माइनस, तो +6/a, a क्या है 2, दैट मीन्स 3, यानी a इज इक्वल टू क्या आ गया 1, यही तो चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ दिस इज डिविजिबल बाय दिस, अभी पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर माइनस x से ये पूरा डिवाइड होगा क्या, x³ प्लस x स्क्वायर माइनस ax और प्लस b। तो आप जब इसको डिवाइड लगाओगे तो देखोगे कि यहाँ लगाते हैं हम x से, तो ये बनेगा x³ माइनस x स्क्वायर, ये माइनस, ये प्लस, ये खत्म, यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा 2x स्क्वायर, और यहाँ पर ये है -ax प्लस b, अगेन प्लस में 2 से लगा लो, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये खत्म,
तो देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ क्या बचने जा रहा है, दैट मीन्स कि एक फैक्टर यहाँ बच रहा है तुम्हारा, इसको करोगे तुम प्लस 2x, तो 2x माइनस ए एक्स प्लस बी। समझ में आ रही है बात। और फैक्टर है दैट मीन्स कि ये जीरो होगा, फैक्टर में तो रिमाइंडर नहीं ना बचता है, तो रिमाइंडर जीरो होगा। x कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कि x बराबर हो गया माइनस बी बाई 2 माइनस ए। समझ में आ गया बात। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18, सम ऑफ द जीरोज आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है, ये पोलिनोमियल कैसा है, सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सम है मतलब अल्फा प्लस बीटा है माइनस हाफ जो कि होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा है माइनस 3 जो कि होता है सी बाई ए। अभी पूछ रहा है राइट द पोलिनोमियल, तो पहले ही पता है हम लोगों का कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स वगैरह वगैरह, तो ये सब तो बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, बच्चा वाला क्वेश्चन है। राइट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स दिस, तो 6x स्क्वायर माइनस 3 का आपको पूछ रहा है, जीरोज 3 कॉमन ले लो तो बच गया 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इस 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, रूट 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक फैक्टर हो गया रूट 2x प्लस 1, एक फैक्टर हो गया रूट 2x माइनस 1, ब्ला ब्ला ब्ला, सॉल्व हो गया फटाफट, है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक बार देख लेना उसको, अगर गलती होगा तो फिर से सॉल्व कर लेना। राइट द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल है x में जो कि है तुम्हारा 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3। तो बच्चों इसको सॉल्व करिए बैठ के, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 2 जा 8 3 जा 24 आएगा, और 24 में तुमको लाना है यहाँ पे 5, तो 8 और 3 के आपस में कंपेयर बनेंगे, दो पेयर्स बनेंगे यहाँ पर, 8 और 3 में दो पेयर बन जाएगा, उससे काम बनेगा क्या, हाँ उससे काम हो जाएगा आपका। और एक पेयर बन जाएगा 4x माइनस रूट 3 का, और दूसरा पेयर बनेगा नहीं ये बन जाएगा आपका रूट 3x प्लस 2 का, है ना। सॉल्व करो तो 4 प्लस 3 12, और इस तरीके से, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेना, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 3 बाई 4, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई रूट 3। तो इस तरीके से आपको दोनों आंसर जो है सो मिल जाएंगे, आप खुद से बनाओ, बन जाएगा आसानी से। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो कि कह रहा है 21 ऊपर चला गया। ये शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जरूरी होते हैं ये भी। आपको देखो बच्चों क्या कह रहा है इसमें कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स। एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, जिसमें अल्फा और बीटा इसके पोलिनोमियल्स हैं, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा देखो, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू है 1, और अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए माइनस बी बाई ए, मतलब 5 बाई 1 5। दोनों को सॉल्व कर लोगे तो 2a इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू आ गया 3 और बीटा इज इक्वल टू आ गया 2, तो अल्फा बीटा निकल गया। अब जब अल्फा बीटा निकल गया तो के का वैल्यू निकल जाएगा, कैसे, तो फटाफट बताओ क्या होगा यहाँ पे। यहाँ होता था क्या, प्रोडक्ट ना, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3 2 जा 6, करके देख लेना। 22 अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, क्या है पोलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। देखो एक बात समझो यहाँ पर, दरअसल कैसे हम लोग इसको यहाँ तक पहुँचेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, ध्यान से समझिए। हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स की माइनस 1/6। ये बात समझ में आया। हमको अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो ये क्या होगा, सी बाई ए दैट इज़ माइनस 2/6, दैट इज़ 1/3, माइनस 1/3। अब इसको ध्यान से देखो, वो जो चीज़ है वो क्या है, वो अल्फ़ा अपॉन बीटा है और प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा है। जब उसको ध्यान से देखोगे वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो नीचे बनेगा अल्फ़ा बीटा और ऊपर बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, बिल्कुल। अभी इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए अगर तुम्हारा अलजेब्रा थोड़ा सा स्ट्रांग होगा तो तुमको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab को उधर ले जाओ, दैट मीन्स कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, नया फॉर्मूला तुमने सीखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हमको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन नीचे में अल्फा बीटा। तो अब देखो यहाँ वैल्यू पुट करो अल्फा प्लस बीटा का, दैट इज माइनस 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा माइनस 1/3 और नीचे भी माइनस 1/3। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, समझा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। फिर से वही बात, अल्फा बीटा जीरोज है और हमको फाइंड क्या करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसको सॉल्व करो
तो नीचे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा और ऊपर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो तो माइनस बी बाई ए करोगे तो 7/5 और सी बाई ए करोगे तो 1/5। ऊपर लिखोगे क्या 7/5, नीचे लिखोगे 1/5, 5/1 कट गया 7 आंसर हो गया। समझा। क्वेश्चन नंबर 24, अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। कैसा पोलिनोमियल? x² प्लस x माइनस 2। क्या निकालना है? 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा। सॉल्व करोगे ऊपर आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, नीचे आएगा अल्फ़ा बीटा। ये बात समझ में आया? चलो अब कहोगे सर कि अल्फ़ा माइनस बीटा तो मेरे पास है नहीं। कोई बात नहीं, अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं है तो उसके लिए हम लोग करते हैं एक व्यवस्था। क्या करते हैं? ध्यान से समझो। एक बात बताओ, तुम्हारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा तो है कि नहीं? तो जब तुम्हारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है तो तुम्हारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी होगा। यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया सर। अच्छा एक बात बताते हैं, एक बात करते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। बिल्कुल सही। अब इसके जगह पर ये वैल्यू पुट करो, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2ab पहले से था, माइनस इसका भी, तो माइनस 4ab। यही क्या हो गया? अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और जब अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकल गया तो उसमें से आप अंडर रूट लगा लोगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा भी निकल जाएगा। यहाँ पुट कर दो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और यहाँ अल्फ़ा बीटा का वैल्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है? माइनस बी बाई ए, दैट इज़ माइनस 1/1 माइनस 1। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ रहा है? सी बाई ए, तो माइनस 2। तो यहाँ देखो क्या पुट करोगे? -1 और यहाँ क्या पुट करोगे? -2। ये सॉल्व होकर क्या होगा? 1 माइनस दैट इज़ +8 तो यहाँ हो गया 9 और उस 9 का अंडर रूट ले लोगे तो 3, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा क्या आने वाला है? 3। तो ये वैल्यू आ गया 3 और ये वैल्यू हमको पता नहीं, मतलब पता ही है, दैट इज़ -2। सॉल्व कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 25, क्या कह रहा है इसमें? 25 में इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल? तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। इसके जो जीरोज़ हैं वो हैं a माइनस बी, एक है a प्लस बी और एक है a। तीनों को सम कर लो तो माइनस बी प्लस बी खत्म, यानी 3 है, जो कि होना क्या चाहिए? माइनस बी बाई ए, मतलब 3/1 3। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो फाइंड a निकल गया 1। अभी b निकालना है ना, तो जब b निकालना होगा फाइंड a एंड b। ध्यान से समझो, इस a का वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो और यहाँ पुट करो। वेट, अल्फ़ा इंटू बीटा कर लो। तो ये क्या है तुम्हारा? अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा गामा करेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो क्या आएगा आंसर? एक लिखोगे क्या? a माइनस बी, एक लिखोगे क्या? a और एक लिखोगे क्या? a प्लस बी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो जल्दी से। तो ये तुम्हारा हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर। a का वैल्यू पुट कर लो हर जगह, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस बी। जब इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। ऐसा करने के बाद तुमको आता है क्या? -1, यानी दैट मीन्स कि b² इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 1 को इधर भेज दो तो 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी b इज इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट में 2 प्लस माइनस लगा करके। ठीक है ना बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 25 भी हमने सॉल्व करा। इस तरीके से पोलिनोमियल को हमने देखा। ये लास्ट वाले वीडियोस में मैंने थोड़ा जानबूझ करके स्पीड को बढ़ाया था ताकि अगर आप लास्ट वीडियो को देख रहे हो दैट मीन्स कि आपने पोलिनोमियल पूरा सीख गया है और आप आज के बाद पोलिनोमियल को देखोगे नहीं, बनाओगे नहीं। तो थोड़ा सा मैंने आपका औकात दिखाया है कि ज़्यादा कूदो नहीं, और अभी भी तुमको बहुत सारा चीज़ पढ़ना बाकी है, रिवीजन करना बाकी है। और ये भले ही मेरा 3 और 4 वीडियो केवल 1 घंटे का 4-5 घंटे में मैंने पोलिनोमियल ख़त्म करा है, लेकिन आपको इसमें कम से कम 10 घंटा देना है। 10 घंटा कहने का मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ एक चैप्टर पे कम से कम 10 से 12 घंटा दोगे तभी जाके एक दिन में ख़त्म होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक दिन में ख़त्म भी करना है, लेकिन फांकी मार करके नहीं, भाग करके नहीं, समझ करके चीज़ों को। लगभग 10 घंटा 12 घंटा आप समय दीजिए एक चैप्टर पे तो समझ क्लियर होगा बढ़िया से। ऐसा करते चलो कि फिर इन फ्यूचर कभी भी बोर्ड के एग्ज़ाम आने तक आपको इसमें कोई इफ़ कोई बट नहीं रह जाए। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक एक कॉन्सेप्ट्स को कॉपी पर लिखिए, छोटे से जो फार्मूला कॉपी मैंने बोला है उसको बनाइए, घर को चार्ट पेपर से भर दीजिए, सारे चार्ट पेपर्स पे अलग अलग चैप्टर का फार्मूला टांग दीजिए। मैथ्स में 15 चैप्टर हैं, 15 का फार्मूला अपनी कॉपी पे लिखा, घर पे चिपका हुआ रहना चाहिए। समझ में आ रही है बातें? कोचिंग स्कूल्स स्टार्ट होने के 1 महीने के अंदर में आपका मैथ्स पूरा का पूरा कंप्लीट रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग पूरा जो 8-9 महीने हमारे पास समय बचेगा हम ध्यान देंगे साइंस पे, SST पे, बहुत सारी चीज़ हमारे पास बहुत सारी चीज़ करने के लिए उस समय। मैथ का डर खत्म हो गया रहेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे उसको। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।